नमस्कार प्यारे साथियों, ये है सीटेट ईवीएस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तुम्हारा पहला प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन की अपनी कक्षा में समूह क्रियाकलाप का निर्माण करते हुए आप निम्नलिखित विचारों में से किनका ध्यान रखेंगे? बच्चों की रुचियों का ध्यान हो, लड़कों और लड़कियों को समान रूप से रुचिकर लगे, इसमें मूल्यवान सामग्री लगी हो, सभी धार्मिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों को रुचिकर लगे। ऑप्शन 1 या ऑप्शन 2 अथवा ऑप्शन 3 या ऑप्शन 4। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित सभी कथन पर्यावरण अध्ययन में सामूहिक रूप से क्रियाकलापों में संलग्न शिक्षकों और विद्यार्थियों के पक्ष में तर्क प्रस्तुत करते हैं। केवल एक कथन को छोड़कर, वह कथन कौन सा है? ऑप्शन 1, बच्चे परस्पर सामंजस्य और सहयोग करना सीखते हैं। दूसरा, बच्चे दूसरे बच्चों से बात और बहस करने से अधिक सीखते हैं। तीसरा है, समूह क्रियाकलापों की वजह से बच्चे अंक उपलब्धि में अच्छा सुधार प्रदर्शित करते हैं। चौथा है, प्रौढ़ों के समर्थन से बच्चों को अपनी क्षमता से अधिक ज्ञान के निर्माण में सहायता मिल सकती है। 62 का दूसरा। इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4, प्रौढ़ों के समर्थन से बच्चों को अपनी क्षमता से अधिक ज्ञान के निर्माण में सहायता मिल सकती है। इसमें नहीं पूछा है, नहीं वालों को विशेष ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, समूह कार्य से पर्यावरण अध्ययन कर रहे बच्चों की सामाजिक वैयक्तिक विशेषताओं के आकलन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण सर्वाधिक उपयुक्त होगा? ऑप्शन 1, दत्त कार्य, या ऑप्शन 2, कागज पेंसिल परीक्षण, ऑप्शन 3, मौखिक प्रश्न, या ऑप्शन 4, निर्धारण मापनीय। तो 63 का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 3, मौखिक प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे पौधों के बारे में बच्चों के कुछ सहजानुभूत विचार दिए गए हैं। इनमें से कौन सा विचार वैज्ञानिक दृष्टि से ठीक है? कुछ सब्जियां फल होती हैं, बीज किसी पौधे का हिस्सा नहीं होते, गाजर और बंद गोभी पौधे नहीं हैं, या ऑप्शन 4, घास पौधा नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 1, कुछ सब्जियां फल होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा 4 की एक शिक्षिका ने अपने विद्यार्थियों से कहा, कुछ वयोवृद्ध लोगों से यह पूछिए कि जब वे जवान थे तो क्या उन्होंने कुछ ऐसे पौधे देखे थे जो आजकल दिखाई नहीं पड़ते। उपरोक्त प्रश्न के पूछे जाने पर निम्नलिखित में से किस कौशल के आकलन की संभावना नहीं है? नहीं वाले को विशेष ध्यान रखना आपको फ्रेंड। ऑप्शन 1, चर्चा, ऑप्शन 2, प्रश्न पूछना, या ऑप्शन 3, अभिव्यक्ति, या ऑप्शन 4, प्रयोग। तो 65 का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 4, प्रयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शिक्षक प्रत्येक बच्चे को अपने घरों की रद्दी सामग्री से कुछ उपयोगी वस्तु बनाने को कहता है। शिक्षक का शैक्षिक अभिप्राय नहीं है। नहीं पे विशेष ध्यान रखना है फ्रेंड। कूड़े से बनी श्रेष्ठ वस्तुओं की प्रदर्शनी आयोजित करना, या कक्षा के श्रेष्ठ विद्यार्थियों के बारे में निर्णय करना, या ऑप्शन 3, बच्चों में सृजनशीलता का विकास करना, ऑप्शन 4, बच्चों को पुनश्चक्रण, पुनः प्रयोग और रूपांतरण को समझने देना। तो 66 का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 2, कक्षा के श्रेष्ठ विद्यार्थी के बारे में निर्णय करना। ये ठीक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्नों को पढ़िए। मैंने क्रियाकलाप की योजना कितनी अच्छी बनाई। मैंने योजना का अनुसरण कितना अच्छा किया। ऑप्शन 3, मेरी शक्तियाँ क्या थी। डी, मुझे सचमुच कठिन क्या लगा। ऊपर दिए गए 4 प्रकार के प्रश्नों के उत्तरों में से क्या होगा? बच्चों और शिक्षकों दोनों का स्व आकलन है, या शिक्षक द्वारा समग्र आकलन है, अथवा बच्चों का स्व आकलन है या शिक्षक का स्व आकलन है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका बच्चों और शिक्षकों दोनों का स्व आकलन। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है फ्रेंड, इसको जरूर से जरूर देख के जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तक में प्रयुक्त भाषा कैसी होनी चाहिए? परिभाषाओं पर बल देते हुए औपचारिक बनाई जानी चाहिए, या तकनीकी और औपचारिक होनी चाहिए, अथवा बच्चे की दिन प्रतिदिन की भाषा से संबंध होनी चाहिए, या रूखी और बच्चों के द्वारा समझने में कठिन होनी चाहिए। तो बच्चे की दिन प्रतिदिन की भाषा संबंध होनी चाहिए।
ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों को विभिन्न पशुओं को चित्र देता है और उन पशुओं पर रंग भरने को कहता है जो हमारे घरों में नहीं रहते हैं। इस क्रियाकलाप का उद्देश्य है सृजनात्मकता का विकास करना या अवलोकन का विकास करना, ऑप्शन 3 वर्गीकरण कौशल का विकास करना, या ऑप्शन 4 डाटा संग्रह का विकास करना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा 69 का? इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 3 ए, बी और सी, डाटा संग्रह करना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम जिसे 6 उप विषयों के चतुर्दिक निर्मित किया गया है में पौधे और पशु को जानबूझकर परिवार और मित्र उप विषय के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। इसके लिए निम्नलिखित में से एक कारण को छोड़कर शेष सभी कारण हो सकते हैं, वह एक कारण कौन सा है? एक कारण आपको छोड़ना है। विद्यार्थियों को विज्ञान के दृष्टिकोण से पौधों और पशुओं को समझने में सक्षम बनाना, या सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ में बच्चों और पशुओं के स्थान निर्धारित करने में विद्यार्थियों को सहायता करना, या ऑप्शन 3 इस बात को उभारना कि किस प्रकार मनुष्य एक दूसरे से घनिष्ठ संबंधों को साझा करते हैं, या ऑप्शन 4 इस बात को उभारना कि किस प्रकार कुछ समुदायों के जीवन और आजीविकाएं विशेष पशुओं या पौधों से घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं। 70 का आंसर क्या होगा? तो 70 का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 1 विद्यार्थियों को विज्ञान के दृष्टिकोण से पौधों और पशुओं को समझने में सक्षम बनाना, ये इसका उद्देश्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण अधिगम में सर्वेक्षण का उद्देश्य है ऑप्शन 1 समुदाय के साथ अन्योन्य क्रिया का अवसर प्रदान करना, या बच्चों को विभिन्न लोगों के प्रति संवेदनशील बनाना, या सी सूचना को प्रत्यक्ष प्राप्त करने का अवसर प्रदान करना, या ऑप्शन 4 आकलन के लिए अवसर के रूप में इनका उपयोग करना। 71 का राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 2 यानी चारों होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 72 से 74 निम्नलिखित अवतरण पर आधारित है। शिक्षक द्वारा प्रदर्शित एक कटोरे में पानी उबालने और उसका वाष्पीकरण हो जाने के प्रयोग को देखने के बाद 7 से 8 वर्ष के बच्चों के द्वारा दिए गए उत्तर इस प्रकार हैं। पानी गुम हो गया, कटोरे ने पानी सोख लिया, आग ने पानी पी लिया, भगवान ने पानी पी लिया। तो पहला प्रश्न है, ये उत्तर बच्चों और उनके विचारों के बारे में क्या बताते हैं? वाष्पीकरण के बारे में बच्चों के विकल्पी विचार हैं, या बच्चों के उत्तर तर्कसंगत नहीं है, या बच्चों की सोच गलत है, अथवा बच्चे अच्छा अवलोकन नहीं कर सकते हैं। बच्चे को हमेशा पॉजिटिव मानना है फ्रेंड्स। तो 72 का राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 1। देखिए, बच्चे को आपको हमेशा प्लस मान के चलना है। बच्चे अच्छा अवलोकन नहीं कर सकते, गलत जवाब। बच्चों की सोच गलत है, गलत जवाब। बच्चों को उत्तर तर्कसंगत नहीं है, गलत जवाब। बच्चे को हमेशा पॉजिटिव मान के चलना है। तो एक ऑप्शन बचा, वही आपका राइट है। टैगवर्ड यदि आप नहीं देखे तो हमारे चैनल पर जाके हर विषयों का टैगवर्ड डाला गया, आप देख सकते हैं। आगे है 73 क्वेश्चन नंबर, शिक्षक को इन उत्तरों का सामना किस प्रकार करना चाहिए? बच्चों को बता दे कि वे गलत हैं, गलत जवाब। जल चक्र का एक मानक चार्ट प्रदर्शित करें, अथवा ऑप्शन 3 वाष्पीकरण की परिभाषा दे और बच्चों को उसे याद रखने के लिए कहें। देखिए, परिभाषा याद करना एक गलत बात है, निगेटिव टैगवर्ड है। उनके विचारों तक पुनः पहुंचने के लिए एक चर्चा प्रारंभ करें। तो 73 का राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाष्पीकरण विषय पर बच्चों की विविध सोच का आकलन करने के लिए निम्नलिखित प्रश्नों में से कौन सा प्रश्न एक नमूना हो सकता है? जल चक्र के 5 लाभ लिखिए, अथवा क्या होता यदि जल चक्र होता ही नहीं? जल चक्र के क्रम के सोपानों की सूची बनाइए, या ऑप्शन 4 जल चक्र का आरेख बनाइए, उसे नामित कीजिए। तो 74 का राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड? इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 2, क्या होता यदि जल चक्र होता ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75, निम्नलिखित में से कौन राज्य जम्मू और कश्मीर के पड़ोसी राज्य हैं? हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड, या हिमाचल प्रदेश पंजाब, अथवा हिमाचल प्रदेश उत्तर प्रदेश, या ऑप्शन 4 उत्तराखंड राजस्थान। तो 75 का राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड? इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 2 हिमाचल प्रदेश और पंजाब।